मैं अंदर आ जाऊं मालकिन। एक तो तुम लेट आते हो रामू काका, और ऊपर से तुम्हारे इतने ड्रामा होते हैं, तुम्हें पैसे हमेशा टाइम पे चाहिए। हटो। मालकिन माफ कर दीजिए, कोई माफी वाफी नहीं है। आज बस माफ कर दीजिए, मेरे बाल बच्चे वाला हूँ मैं। देखिए मैं आप, अपना राशन लेने गया था। देखिए रामू काका, आपका बहुत हो गया। जब देखो आपके ड्रामे रहते हैं। आज से कोई ड्रामा नहीं रहेगा नहीं मैम। नहीं आज रामू से काका, आपके आज बस हमेशा माफ ड्रामा कर रहते हैं। दीजिए मैम, मैं बस राशन लेने चला गया था। देखिए हमें आपके बिल्कुल ड्रामे नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए, हम कोई दूसरा नौकर हायर कर लेते पैसे हैं। थे नहीं मालकिन, समझिए। मुझे कुछ नहीं आज समझना है रामू नहीं काका। मालकिन, आप समझिए, मैं बिल्कुल, आप समझिए मेरी। रामू मैं काका आपके यहाँ पे आप, बहुत साल से लगा हूँ, मेरी बात समझिए आप। मैं रामू आपके, काका मैं सब समझती हूँ आपके ड्रामे। मैं आपका काम रामू छोड़ के काका कहाँ मुंह जाऊँ। मत चलाइए, और आप, मैं क्योंकि आपसे आज मेरा काम वैसे भी थोड़ा सा वो। मालकिन, मुझे मेरा काम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। आपकी टाइम स्पष्ट करता हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, मेरा रोटी का गुजारा हो जाएगा। जाइए पानी लेके आइए, और जल्दी आइए। एक गिलास में पानी लाना और जल्दी लाना रामू काका। अगर लेट हुए ना तो आप याद रखना। रामू काका जल्दी लाइए। लीजिए बात। ये हील्स में दर्द हो रहा है, इनको निकाल के, और थोड़ा सा आपको थाई मसाज आता है ना, तो वो कर लीजिए। ऐसे नहीं, इधर बस इधर। ओके। हाँ अभी अच्छा लग रहा है। ये हील्स वील्स पहनना मेरे बस की काम नहीं है। कहते हैं पाँव में कुछ पॉइंटिंग वो होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, आप उनको जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिलीफ मिला है मुझे। अच्छा लग रहा है अभी। पूरा टेंशन वेंशन सब, दिमाग का काम, पूरे दिन का काम दूर हो गया। हाँ वो मतलब मैंने भी एक वीडियो देखा था, उसमें ऐसे इधर से चार, उसमें 1 2 3 ऐसे 4 करके ले जाते हैं। देखा क्या आपने? वो यहाँ होता। नहीं मैंने पैर के लिए देखे थे। थाई का ही था उसमें एक अलग, वो पेन से ऐसे बना रहे थे और फिर वो करके दिखा। नहीं मैम। रामू का इस मीटिंग थी, और हमारे यहाँ इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी है। मैम भ्रष्टाचारी तो बहुत है अपने। हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचारी बहुत है। हाँ रामू इसलिए काका, अपने यहाँ पे भ्रष्टाचारी है, लोग बिना रिश्वत का काम करते ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। ना चाहते हुए भी उस सिस्टम का पार्ट हूं मैं, जो मैं नहीं बनना चाहती थी। अब क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक आदमी के सुधरने से क्या होगा। कुछ, अपने यहाँ पे पॉलिटिक्स ने सब खराब करके रखा है। तो पॉलिटिक्स हम ही तो है रामू काका। आप तो मैम जैसे सरकारी नौकर हो, लेकिन जो राजनेता है वो तो अनपढ़ लोग बने बैठे हैं, हाँ लेकिन, समाजवाद सिर्फ दिखाता है। हाँ रामू काका, लेकिन उसमें हमारी ही तो है, हम जैसे ही लोग तो चुनते हैं ना। हम जैसे लोगों के पास में हम लोग नहीं चुनते, गरीब लोग चुनते हैं। अब इसको कर दीजिए। गरीब हो या अमीर हो, लेकिन हम अपने अपने, यहाँ की शिक्षित नहीं है ना मैम जनता, एजुकेटेड नहीं है, हर हाँ कोई आप जैसा नहीं है।
बड़े होने के बाद भी छल कपट और ज्यादा रहता है रामू का। हर एक इंसान अगर ना पढ़ा हो तो अंधविश्वासी होता है, पढ़ा लिखा हो तो जरूरत से ज्यादा चालाक होता है। कुछ बीच का ऐसा रास्ता है नहीं ठीक ठाक सा। मैम अपना सनातन है, हाँ। लेकिन उसको आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। जो आया उसको खाया। बिगड़ा हुआ सनातन है। सब बॉलीवुड वालों ने बिगाड़ा, सबने बिगाड़ा। हाँ, सबने ही बिगाड़ा। इधर मत प्लीज। रामको का देश तो जैसा है सो है, ठीक है। इंसान की आत्मा भी तो खुश नहीं है सब कुछ होने के बाद। जी। वो भी दुखी है, लोग भी दुखी है। रामू का आपने कभी सोचा है कि आप अगर प्रधानमंत्री होते तो कैसा होता? मैं प्रधानमंत्री होता तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का ये जाति जाति हटा देता नाम के पीछे से सभी की। फिर पीछे कुछ तो आपको रखना पड़ता कि ताकि इंडियन। नहीं, पहचान के लिए, क्योंकि सबके मतलब कैसे पहचानेंगे एक ही नाम के 50 रामू काका नाम के। ओबीसी जनरल ये वाला सिस्टम सब खत्म कर देते। जैसे कि आपका नाम रामू काका है और भी 50 रामू काका हैं, तो उनमें पहचान कैसे हो? रामू काका ए, रामू काका बी, रामू काका ऐसे सी, कैसे समझ? उनका गांव का पता होता। इसके लिए एक हो सकता था कि जैसे रामू काका, फिर उसके बाद माँ का नाम, पिता का नाम, ये हो सकता था। कि मम्मी पापा दोनों का नाम तो एक जैसा हो ही नहीं सकता किसी का। और अगर वो भी है तो फिर उसके आगे गांव। वासुदेव कृष्ण। हाँ, जैसे कि पहले पिता का नाम, फिर माँ का नाम। फिर उसका नाम। हाँ, वासुदेव कृष्ण। वासुदेव तो पापा का भी नाम का भी मैच हो जाता, तो माँ का भी नाम और पिता का भी नाम। और अगर फिर भी अगर मैच हो तो दादा का नाम या गांव का ज्यादा अच्छा, गांव का, शहर का, सिटी का, जिसका, तो ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा। मैम ये गांधी जी की चालाकी थी ना यहाँ पे। उन्होंने कहा ओबीसी जनरल ये सब। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ही कहा। ओबीसी का तो अभी कॉन्सेप्ट ज्यादा पुराना भी नहीं है, अभी आजादी के बाद का ही। हरिजन बस उन्होंने कहा था, क्योंकि उन लोगों के साथ जिनके साथ बहुत गलत तो हुआ। मैम उन्होंने 10 साल के लिए मांगा था, लेकिन अब उन्होंने नहीं, अम्बेडकर ने थे, और अम्बेडकर उसको खत्म भी करवा देते, लेकिन डॉक्टर साहब अम्बेडकर मर गए थे क्या? हाँ, 1956 में ही चल बसे, और 1960 में वो इतने पावरफुल थे कि वो मना करवा देते और सबको मानना भी पड़ा। उन्होंने इसलिए, उनकी ये कमी नहीं थी कि हमेशा रहेगा, फिर उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। अच्छा। फिर जब राजनीतिक मुद्दा बनता है तो सबको केवल राजनीति दिखाई देती है कि हम हमें वोट कैसे मिले, हमें वोट कैसे मिले। इस वजह से इस तरीके से दुनिया पूरी चल रही फिर अपने भारत की। लेकिन हर जगह ये है, ऐसा नहीं है भारत में जाति के नाम पे है, दूसरे देशों में गोरे काले के नाम पे। अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गंदगी फैलाई है वो है बॉलीवुड। हाँ, गंदगी इन द सेंस, किस सेंस में तुम गंदगी है? मतलब दिखाने की लाइफ कुछ और जीने की लाइफ कुछ और। हाँ, मतलब दिखावा, दिखावा। और नॉर्थ इंडियन इसी के पीछे मरे जा रहे। और नॉर्थ इंडिया के पास ज्यादा टैक्स दे दिए सरकार, मतलब ज्यादा। अगर अपन 100 रुपये देते उनको टैक्स, तो अपन को 9,000 कुछ लौटाती। और नॉर्थ, जबकि साउथ में ऐसा है कि अपन उसको टैक्स देते सरकार को 1,000, तो अपन को 30 रुपये। तो ऐसे समझो जैसे एक टैक्स जाता है पूरा कलेक्ट होके गवर्नमेंट के पास में, तो तभी वो लोग अपन से ज्यादा डेवलप है। फिर वो गवर्नमेंट जो है वो देती है स्टेट्स को, तो वो दिए जाते हैं 6 पैरामीटर्स पे, तो जनसंख्या को उसमें वेटेज दिया गया है ज्यादा। अच्छा, तो नॉर्थ की जनसंख्या कम? नॉर्थ की ज्यादा है, इसीलिए इसीलिए नॉर्थ वालों को ज्यादा मिल जाता है। कम मिलता नॉर्थ 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 वालों को ज्यादा मिल जाता है, वालों को कम मिल पाता। साउथ में जनसंख्या लेकिन वहां पे अब एक चीज जोड़ दी गई है, जनसंख्या जिसने जनसंख्या अपनी कम की है
2.5% उसको वो कर दिया है। तो अब थोड़ा सा साउथ वालों को भी इस बार से सही हुआ है। हर 5 साल में बनती है वित्त आयोग, वो ये डिसाइड करता है कि किन किन आधारों पे मतलब कि राज्यों को रुपए दिया जाएगा। त्रिपुरा को कितना देना है, उत्तर प्रदेश को कितना देना है, बिहार को कितना देना है, तेलंगाना और नीचे के राज्यों को कितना देना है। तो सबका एक ऐसा बना हुआ है, लेकिन जो एक सही भी है एक हद तक, फिर उसके बाद तो सब कुछ ऐसे ही रहता है। लेकिन हाँ सही है ज़्यादातर टाइम। लेकिन मैम नहीं होना चाहिए था, अब अपने यहाँ पे चाहिए पर वो पूंजी अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद, आपको ऐसा लगता है अमेरिका भी टोटली पूंजीवाद नहीं है? नहीं तो मैम अपन जो करते हैं लोग, बहुत ज्यादा टैक्स है अपने इंडिया में, कोई कुछ करना ही क्यों चाहेगा? क्यों अभी? तभी तो आप लोग इतना पैसा छुपाते हैं, कम टैक्स कर दो तो भी लोग नहीं, मतलब इतना भी ज्यादा टैक्स नहीं है भारत में, है तो बहुत ज्यादा टैक्स है। पहले आप गाड़ी लो तो उस पे टैक्स, फिर बहुत ज्यादा टैक्स है अपने इंडिया में, जितना टैक्स लग्जरी चीजों पे ही है टैक्स ज्यादा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ में तो और ज्यादा टैक्स। अपन क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज पे टैक्स हो, किसी पे भी मिनिमम ये लोग कुछ हाँ पैसे। लेकिन टैक्स है, लेकिन वो उस टैक्स ले वो बुरी बात नहीं है, यहाँ पे जियो लेकिन आया उसके था, बाद जियो ने एकदम से कितने पैसे अपने बढ़ा दिए, ये तो देखो। तो तो सरकार, पूंजीवाद तो है वो पूंजीवाद है, लेकिन सरकार को बोलना चाहिए ना उसे। सरकार को बोलना चाहिए। तो तुमने कहा पूंजीवाद, हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छी होती है कि पूंजीवाद भी हो और समाजवाद भी हो। हाँ